बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 11 जुलाई और दिन है जुम्मे का। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इमरान खान साहब के दोनों साहबजादों ने जो अचानक से ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, ये ऐलान यूं ही नहीं है बल्कि वो इमरान खान की रिहाई के मिशन पर हैं और ऑलरेडी इस मिशन पर आने से पहले इस रिजीम को उन्होंने नाकाबिले तराफी जो नुकसान है वो पहुंचा दिया है। ये मुख्तलिफ बयानात की शक्ल में जो चीखें निकल रही हैं इस रिजीम की, जिसमें वो कासिम और सलमान को गिरफ्तारी की धमकियां दे रहे हैं और उनको वीज़ा पाकिस्तान का ना देने के ऊपर या वीज़ा रिजेक्ट करने के ऊपर जो उनकी प्लानिंग सामने आ रही है, ये यूं ही नहीं है। कासिम और सलमान अकेले नहीं आ रहे बल्कि वो एक इंटरनेशनल वफ्द के साथ आ रहे हैं। जो पहले उन्होंने दौरा करना है अमेरिका का और उसके बाद पाकिस्तान आना है, तो अमेरिका के दौरे के दौरान उन्होंने इंपॉर्टेंट मुलाकातें करनी है और फिर जब वो पाकिस्तान आएंगे तो कुछ सहाफ़ियों के साथ, कुछ सेनेटर्स के साथ और अहम ओहदेदारों को साथ लेकर वो पाकिस्तान आएंगे। एक वफ्द की शक्ल में आएंगे, अमेरिकी एम्बेसी में वो क़याम करेंगे और इमरान खान साहब से वो मुलाकात भी करेंगे। और सारी की सारी जो इसकी कवरेज है वो ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया पर होगी बल्कि जो तहरीक चलेगी या उनका जो इस्तकबाल होगा, ये भी सारे का सारा इंटरनेशनल मीडिया इसकी जो कवरेज है वो करेगा। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सारी की सारी जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपके सामने रखूँगा और इस रिजीम का वक्त बहुत कम रह गया है और इमरान खान साहब की रिहाई के मिशन पर वो जो इस वक्त आ रहे हैं, तो ये मतलब है यूं ही नहीं होगा कि वो आ जाएंगे, खान साहब से मुलाकातें करेंगे, बयानात देकर चले जाएंगे। नहीं, वो क्या करने जा रहे हैं और इमरान खान को इस रिजीम को रिहा करना ही करना पड़ेगा। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो आपको मैं बताता चलूँ जी कि इस चुनतखब हुकूमत का इनके हवाले से प्लान असल में है क्या, कि कैसे उनको रोकना है। फिर आपको बताता हूँ जी कि अमेरिका जाकर उन्होंने क्या मुलाकातें करनी है और इमरान खान की रिहाई कैसे करीब और उनके बेटे उनको रिहा कैसे करवाएंगे। और वाकई वो एक मैं क्लिप सुन रहा था कि ये चुनतखब हुकूमत ख़ास तौर पर सिंध और पंजाब में इतनी ज़्यादा परेशानी है, जैसे कासिम नहीं आ रहा बल्कि मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है और एक मरतबा फिर से वो सिंध को फतह करेगा। तो वाकई यही कार्रवाई इनके साथ ढलने जा रही है। तो इन्होंने प्लान ये किया है जी कि पहले तो हम धमकियां देंगे जी उनको कि आप आएंगे तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, तड़ियां लगाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, ताकि इमरान खान के ऊपर जो दबाव है वो डालेंगे कि आपके बेटे आ गए तो आपको भी डाला हुआ है, आपकी अहलिया विश्वा बीबी साहिबा को भी डाला है, दीगर रहनुमाओं को भी डाला हुआ है, तो इनको भी हम पकड़ लेंगे, इनको भी जेल में डाल देंगे। और जो है वो जो इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाएंगे वो यही होगा जी कि ये यहाँ पर आकर इंतशार फैला रहे हैं और बेशक ये दूसरी कंट्री के सिटीज़न्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में आकर किसी दूसरी कंट्री का सिटीज़न अगर जो है वो इंतशार फैलाता है तो फिर हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं और उनको हम अरेस्ट जो है वो करेंगे। और फिर उसके बाद ये भी प्लान किया जा रहा है जी कि कासिम और सलमान, ज़ाहिर सी बात है वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए, तो उनको वीज़ा इशू ना किया जाए और उनके ऊपर जो एक रिजेक्शन है वो ये लगाई जाए जी कि ये पाकिस्तान में आकर तहरीक में शामिल होंगे तो इस वजह से इंतशार का ख़तरा है, तो इनको हम जो वीज़ा है वो नहीं दे सकते। लेकिन ये जो दोनों प्लान हैं इनके, जो कि ये अपने खाम ख्याली में है इस वक्त या किसी गुमान में इस वक्त ये मुब्तला हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ इनके प्लान्स ही हैं। ना ये गिरफ्तार कर सकते हैं और ना ही उनका जो वीज़ा है वो ये रोक सकते हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, अब आगे की डिटेल सुने कि प्लान है क्या और कासिम और सलमान जो हैं वो किस हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान जो है वो आ रहे हैं और इमरान खान साहब को वो रिहा करवाएंगे। पहले तो मैं आपके साथ इस हवाले से एक ट्वीट शेयर करना चाहता हूँ जी। ये शाहीन सहबवाई साहब हैं, ये बड़े सीनियर जो है वो वकील भी हैं और जो सदर को हटाकर फील्ड मार्शल जो है वो सदर का ओहदा खुद रखेंगे, ये खबर भी इन्हीं की जानिब से ही पहले दी गई थी, फिर बाद में एजाज सैयद और दीगर की तरफ भी ये सामने आई। ये लिखते हैं जी, मेरी मालूमात के तहत खान के बेटे अमेरिका आकर हर अहम लीडर से मिलेंगे और एक बड़ा अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर्स और सेनेटर्स का वफ्द बनाया जाएगा जो कि दुनिया के मशहूर तरीन सहाफ़ियों को लेकर इनके साथ पाकिस्तान जाएगा, जिनको जो है वो ये जो चुनतखब रिजीम है
आने से ना रोक सकती है, ना ही वो इमरान खान साहब के मिलने से रोक सकती है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आजकल में ही इमरान खान के बेटे जाते हैं अमेरिका, तो 15 जुलाई को बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है जी कांग्रेस में, जिसमें पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की वायलेशन और जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर रिपोर्ट पेश की जाएगी और डिस्कस किया जाएगा, एक्सपोज किया जाएगा, बताया जाएगा। और अगर उसमें ये दोनों जो है वो कासिम और सलमान शामिल होते हैं, तो एक मज़ीद तवन्ना जो इनकी आवाज़ है वो वहाँ पर भी ये उठा सकते हैं। बहरहाल जी क्या ये वहाँ पर क्या करेंगे, मुलाकातें करेंगे जी। मशहूर तरीन सहाफ़ी हो गए, किसी जब आप इंटरनेशनल मीडिया आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर उनको कैसे आस लगा सकते हैं। ऑलरेडी जो इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर काम कर रहा है, आपने कभी खबर सुनी हो किसी इंटरनेशनल मीडिया के सहाफ़ी को जो है वो ये रिजीम वाले जो है उन्होंने रोका हो या उनको उठाकर लेकर गए हों, उनको नहीं कुछ कह सकते। इसी तरह से जो है वो सेनेटर्स का और कांग्रेस के मेंबर्स का वफ्द होगा, उनके साथ ये आएंगे और वो कासिम और सलमान के साथ रहेंगे। इवन के मुलाकातों में भी वो साथ होंगे अडयाला जेल तक। और ज़ाहिर सी बात, अगर मुलाकात उनको नहीं करने दी गई तो कासिम और सलमान तो होंगे, वो मुलाकात करेंगे और इंटरनेशनल मीडिया पे उसकी कवरेज होगी। ये जो प्लान बना रहे हैं ना, 100 अरब रुपये भी इन्होंने अदायगी कर दी है मीडिया को, और उसको अपने बयानी को प्रमोट करने के लिए, प्रोपेगेंडे के लिए एज अ टूल यूज़ करते हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया का आप फिर क्या करेंगे, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर तो जो कवरेज है वो होगी और आप आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में एक्सपोज होंगे। इस वजह से इनकी जो टांगें हैं वो कांप रही हैं और चीखें जो हैं वो निकल रही हैं, और ये बड़ा नाकाबिले तलाफी आप कहेंगे नुकसान है जो कि ये पहुंचाने जा रहे हैं। अब जी मजीद क्या होगा, ये सब लोग अमरीकी सफारत खाने में रहेंगे और हर वक्त कासिम और सलमान के साथ रहेंगे। अमरीकी मीडिया के लोग लाइव कवरेज करेंगे अपने इंटरनेशनल टेलीफोन और कैमरों के साथ। खान के हज़ारों लाखों चाहने वाले और सारी हिज़्ब इख्तलाफ, जिनमें महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मेंगल, बलोच ख़वातीन, महरंग बलोच, सुन्नी इत्तेहाद और फाटा के बेशुमार खामोश मुजाहिद, केपी के जानिसार, सिंध के पीर साहब पगाड़ा और जीडीए के लोग, पंजाबी टिकटॉक सरकार के मुखालिफ और सब पेशावर एयरपोर्ट पर इन सब का ऐसा इस्तकबाल करेंगे और इसी दिन रुकते हुए अडयाला जेल की तरफ एक ऐसा लॉन्ग मार्च करेंगे। कोई भी ये जो चुनतखिब रजीम है इनको रोक नहीं सकता, और इसकी जो सारी कवरेज है वो बराह रास्त होगी और एक बड़ा इस्तकबाल इनका होने जा रहा है। और इसी चीज़ से ये खौफज़दा है। ये इमरान खान को इसलिए भी बाहर नहीं निकाल रहे थे कि अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं तो जो अवाम बाहर निकलेगी इमरान खान के पीछे, तो उस चीज़ से भी ये डर रहे थे कि ये भी बड़ी हर्डल थी। तो सलमान और कासिम का जो इस्तकबाल होने जा रहा है पेशावर में, और ये सारे जो इस्तकबाल करेंगे और फिर इंटरनेशनल मीडिया पे कवरेज और फिर सोशल मीडिया के ऊपर कवरेज, तो ये जो रवायती मीडिया इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, इसको तो कोई देखता ही नहीं है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जुलूस जो है वो जो एक बेनज़ीर साहिबा जो है, जब वो पाकिस्तान वापस आई थी, उनका इस्तकबाल हुआ था पंजाब के लोग जो है अटक पुल पर उन्होंने उनका इस्तकबाल किया था। उससे भी बड़ा जो ये इस्तकबाल है ये होने जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया जी कि चौधरी निसार अली खान भी इसमें शामिल होंगे उनके इस्तकबाल में। अब चौधरी निसार अली खान इस तरह से भी हो सकता है कि वो इमरान खान के दोस्त हैं और बहुत करीबी दोस्त हैं, तो उनके साहबजादे हैं, तो उनके साहबजादों को लेने के लिए वो जा रहे हों, इस तनाजुर में वो उनको लेने या इस्तकबाल करने जा रहे हों। ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी उनकी जानिब से दावा किया गया। मैं सिर्फ इमरान खान की पार्टी को और लीडरों को सही तरीके से और हर तरह सोच कर इंतज़ाम करना होगा, और इसमें केपी की हुकूमत का बड़ा हिस्सा होगा। अगर पीटीआई के अंदर गद्दार और नाअहल लोग हैं तो इनका पहले से इंतज़ाम करना होगा। तो ये जी एक बड़ी डेवलपमेंट है जी। और एक सोच रहे थे ना सारे कि आखिर सलमान और कासिम अचानक से आ रहे हैं, ये क्या वो आएंगे और मिलकर और वो चले जाएंगे, और क्या उनको मिलने दिया जाएगा, क्या उनको आसानी से गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उनके वीज़े रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा, क्योंकि दूसरी तरफ सारी प्लानिंग के साथ ही जो मामलात हैं वो किए जा रहे हैं। फिर इसी तरह से जी आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने शुरू में मना भी किया था, नहीं तो ये बहुत पहले आ जाते, और यही चीज़ें जो है वो होती। शुरू में इमरान खान साहब ने मना किया था अपने बेटों को कि फ़िलहाल आप ना आएँ, लेकिन अब जो है वो आ रहे हैं और उनका ये मिशन है कि इमरान खान को रिहा जो है वो करना है। और ये सारे का सारा जब प्रेशर पड़ेगा इस रजीम के ऊपर,
تو عمران خان کو رہائی کے لیے بھی دباؤ پڑے گا، اور اگر یہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کرتے تو کہاں سے جو سپورٹ ہے یہ لیں گے؟ جو امریکہ میں ملاقاتیں ہوتی ہیں اور معاملات ہی چل رہے ہیں تو امریکی ہی سینیٹرز اور کانگریس مین آئیں گے اور انٹرنیشنل جو کوریج ہے وہ ہوگی۔ آلریڈی ٹرمپ ایک لیٹر لکھ چکی ہیں اپنے دوست کے لیے، برازیل کے سابق صدر کے لیے، کہ ان کو سیاسی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو رہا جو ہے وہ کیا جائے۔ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے جب اس طرح کا پریشر پڑے گا تو ایک مرتبہ اس لیٹر کے بعد یہ امید بھی پیدا ہوئی ہے کہ شاید عمران خان کے لیے بھی اس طرح کا کوئی جو لیٹر ہے وہ آ سکے۔ اس کے ساتھ ہی جی آپ کو یہ جو چنتخب رجیم ہے یہ کس طریقے سے ان کو روکنے کے لیے دھمکی آمیز جو بیانات ہیں وہ بھی دے رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا جی کہ ہم ان کو گرفتار کریں گے۔ پرامن احتجاج اگر وہ کرتے بھی ہیں یا تحریک میں شامل ہوتے ہیں تو اس میں گرفتاری کدھر سے آئی؟ بہرحال آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی کہ کیا کچھ مختلف بیانات ہیں وہ آ رہے ہیں۔ پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں جی کہ رانا ثناء اللہ نے جو کہا جی کہ ہم جو ہے وہ ان کو پھر گرفتار کر لیں گے۔ بیرسٹر کیل ہے وہ کہتے ہیں غیر ملکی شہریوں کو پاکستان میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جب عمران خان کے بیٹے ویزے کے لیے اپلائی کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ ویزا فارم پر کسی سیاسی سرگرمی کی کوئی کیٹیگری موجود نہیں ہے۔ وہ کسی سیاسی سرگرمی کے لیے نہیں آ رہے، وہ اپنے والد سے ملاقات کرنے اور ان کی رہائی کا مقدمہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب وہ آئیں گے تو ان کا استقبال ہوگا، لوگ ان کے ساتھ جائیں گے، ان کا استقبال تحریکی شکل میں بدلتا ہے تو وہ پرامن ہوگی۔ ہاں آپ جو ہے وہ پہلے سے ہی کہیں جی کہ غیر ملکیوں کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو وہ تو ویسے ہی کسی کو نہیں دی جا سکتی ہے، لیکن اب آپ جان بوجھ کر یہ الزام لگا کر گرفتاری کی کوشش کریں گے تو ایسا بالکل بھی نہیں آپ کر سکتے۔ حبیب اکرم صاحب یہ کہتے ہیں سلمان اور قاسم کی پاکستان آمد کی خبر اتنی دھماکہ خیز ہے کہ حکومتی وزراء ابھی سے دھمکیاں لگانا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک نے گرفتاری کی دھمکی دی، دوسرے نے کہا کہ ان کو پاکستان لینڈ ہی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ قاسم اور سلمان کا اپنے والد کی رہائی کے لیے کوشش کرنا فطری ہے۔ تو وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا جی کہ یہ مائنڈ گیم ہے اور مائنڈ گیم کا میں ماسٹر ہوں۔ کس نے سوچا تھا کہ عمران خان کے جو صاحبزادے ہیں وہ پاکستان آئیں گے اور وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں کریں گے؟ یہ تو بلکہ تانے دیتے تھے کہ عمران خان دوسروں کے بچوں کو کہتا ہے کہ سڑکوں پر آئے تو اپنے بچے اس کے انگلینڈ میں ہیں تو ان کو لے کر آئے، تو وہ آ رہے ہیں پھر آج، اور جب وہ آ رہے ہیں تو آپ کے زمین سے پاؤں سے زمین جو ہے وہ نکل گئی، اور اب آپ کہتے ہیں جی کہ ان کو ہم نے روکنا، ان کو ہم نے ادھر آنے نہیں دینا۔ پہلے آپ تانے دیتے تھے، سیاسی چوزے ان کو آپ قرار دیتے تھے، ممی ڈیڈی کہتے تھے، لیکن اب پھر آپ کو کیا ہوا؟ ان کو آنے دیں اور ان کو تحریک جو ہے وہ پھر چلانے دیں۔ لیکن کیوں چیخیں نکل رہی ہیں؟ کیونکہ یہ ایک مرتبہ پھر سے ایک ایسا اقدام ہوا ہے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا اور یہ انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا، اس کے لیے بالکل تیار ہی نہیں تھے۔ جیسے عمران خان کے لیے یہ تیار نہیں تھے، یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے، کچھ ہفتوں کے بعد یا کچھ دنوں میں وہ کہے گا کہ مجھے باہر نکالو اور عمران خان کی سیاست کا ہم خاتمہ کر دیں گے۔ عمران خان کے ساتھ ظلم جبر فسطائیت کیا کچھ جو ہے وہ نہیں کیا گیا، کیا دباؤ عمران خان کے اوپر نہیں ڈالا گیا، پوری کی پوری جو پارٹی تھی وہ تتر بتر کر دی گئی، لیکن عمران خان وہیں پر کھڑا ہوا ہے اور چٹان سے بھی زیادہ مضبوط عمران خان جو ہے وہ کھڑا ہوا، اور عمران خان کو یہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہلا پائے۔ بلکہ صورتحال یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود، عمران خان کو جیل میں رکھنے کے باوجود، اب بھی ہر ٹی وی چینل کا اگر کوئی خبر ہے تو وہ عمران خان ہی، اور سیاست اگر کسی گرد گھوم رہی ہے تو وہ عمران خان ہی ہے۔ اطہر کاظمی صاحب کہتے ہیں عمران خان کے بچوں کی گرفتاری سے متعلق بیان ذاتی انات پر مبنی ہے، حکومت نے خود ہی عمران خان کے بیٹوں کا کیس ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ امریکہ میں 15 جولائی کو جو ہیئرنگ ہونی ہے اس کے اندر بھی یہ رانا ثناء اللہ کا جو بیان ہے وہ منشن ہوگا۔ اب 15 جولائی کو کون سی ہیئرنگ ہونی ہے؟ جو میں نے کانگریس کی آپ کو ہیئرنگ بتائی ہے جس میں پاکستان کی سچویشن کے حوالے سے ساری رپورٹس وہاں پر پیش کی جائیں گی، معاملے کو ہائی لائٹ کیا جائے گا کہ کیا انسانی حقوق کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، یہ منتخب رجیم کیسے مسلط ہوئی، کیسے ووٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا، کیسے جو ہے عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا اور عمران خان کی پارٹی کے ساتھ کیا گیا، اور عمران خان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ وہاں پر جو ہائی لائٹ ہے وہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال جی ابھی صرف اناؤنس ہی ہوا ہے، اور اناؤنس ہونے کے بعد جس طرح سے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور یہ دھمکیاں لگانے کے اوپر آ رہے ہیں تو یہ مزید میڈیا کے اندر جو ہے وہ ہائی لائٹ خود ہی یہ ہائی لائٹ کر رہی ہیں اور خود کو ہی ایک طرح سے ایکسپوز کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ غیبی مدد، تو میں یہ سمجھتا ہوں غیبی مدد پھر اور کیا ہوگی کہ یہ جو بھی عمران خان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ انہی کے اوپر الٹا پڑ جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ اب جو بیانات دے رہے ہیں، اب ان کے بیٹوں کو تو نہیں آپ روک سکتے کہ وہ ان سے ملاقاتیں کریں، تو یہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیکھ کر تو مزید خود کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں، اور ان کے بیانات جب وہاں پر چلیں گے، دیکھیں جی ہمارے جب قاسم اور سلمان امریکہ میں جا کر وہ
ہیومن رائٹس کے سامنے دکھائیں گے کہ یہ ان کے بیانات ہیں, ہمیں والد صاحب سے ملنے ہی نہیں دیے جا رہا, تو اپنے ہی خلاف ایک جو ثبوت ہے ان کے بیانات وہ انہی کے اوپر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. تو بہرحال جی یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, دیکھیں وہ جب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ لائیو آپ کے ساتھ اس چینل سے بھی ہم جڑے رہیں گے, چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. رائے کا اثر کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.